ज्ञान मतलब नॉलेज, बुद्धि मतलब विजडम। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी है, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान है। हर बुद्धिमान एक ज्ञानी होता है, लेकिन हर ज्ञानी एक बुद्धिमान हो ऐसा जरूरी नहीं। ज्ञानी और बुद्धिमान में क्या अंतर है, आइए जानते हैं इन 4 कोट्स को पढ़कर और समझकर। फर्स्ट कोट, नॉलेज इज नोइंग दैट a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad. ज्ञानी वो है जिसको पता है एक टमाटर फल है, लेकिन बुद्धिमान वो है जो उस टमाटर फल को फ्रूट सैलेड के अंदर फलों की सलाद में नहीं रखता। क्या इस कोट के जरिए हम कोई सलाद बनाना सीख रहे हैं, या ये सीख रहे हैं कि टमाटर एक फल है, एक सब्जी नहीं? जी नहीं, ये कोट हमको ये समझाना चाहता है, अगर कोई बहुत सारी किताबों को पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझता है तो वो ज्ञानी है, लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं बुद्धिमान भी हूँ तो ये ज़रूरी नहीं। किताबों को पढ़ लेने से आप बुद्धिमान नहीं हो जाते। वो किताबों में जो आपने पढ़ा है उसका सही उपयोग करके आप बुद्धिमान बनते हो। चलिए इसको और समझते हैं। एक ज्ञान की बात है कि अंगूर खट्टे होते हैं, एक ज्ञानी भी यही बोलेगा अंगूर बहुत खट्टे होते हैं। एक बुद्धिमान को अंगूर दो और पूछो कि क्या ये अंगूर खट्टे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि अंगूर खट्टे होते हैं। वो अंगूर को तोड़ेगा, खाएगा, फिर बताएगा कि वो असलियत में अंगूर खट्टा है या मीठा है। तो केवल सुनी सुनाई बातों पर, लिखी लिखाई बातों पर यकीन ना करें। सेकंड कोट, wise people are not always silent, but they know when to be. बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा चुप नहीं रहते, लेकिन उन्हें पता होता है उन्हें कब चुप होना है। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि अगर आपको बुद्धिमान बनना है, चतुर बनना है, तो चुप रहना सीखो। कहीं झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े में ना पड़ो। अगर कोई तुमसे झगड़ रहा है तो उससे ना झगड़ो, शांत रह के जवाब दो। शांत रहोगे तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा, परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तरीका हर समय नहीं अपनाया जाता। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत रहते हैं, ये बात सही है, लेकिन समय आने पर वो बोलते भी हैं, और जब समय नहीं होता, सही समय नहीं होता, तब वो चुप भी रहते हैं। थर्ड कोट, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Insanity का मतलब होता है पागलपन। आप एक पागलपन कर रहे हो अगर आप एक काम को बार बार दोहरा रहे हो और उसके बाद आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो काम खत्म होने पर मुझे एक नया रिजल्ट मिले। और आसान भाषा में समझें इसको, आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, आपके पास एक साइकिल भी है, लेकिन आप उस साइकिल का स्टैंड लगाकर उसके ऊपर बैठ के कितनी भी साइकिल चलाओ, बार बार पैडलिंग करो, तब भी आप दूसरी जगह नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक काम को बार बार कर रहे हो, लेकिन तरीका आपका गलत है। अगर आप स्टैंड को हटा दोगे और फिर साइकिलिंग करोगे तो आप दूसरी जगह जरूर पहुंचोगे, हो सकता है उससे और अच्छी जगह पहुंच जाओ। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ काम में नया लाना चाहते हो, तो पुराने तरीकों को छोड़ दो। पुराने तरीके से सही रिजल्ट नहीं मिलता तो उस तरीकों को बदलो। और आखिरी कोट है, देयर आर सम थिंग्स यू कैन ओनली लर्न इन अ स्टॉर्म। ऐसी कुछ चीजें हैं जीवन की जो आप तभी सीखते हो आंधी जब आती है। यहाँ आंधी कहने का मतलब है असली की आंधी, तेज हवाओं की बात नहीं हो रही। हमारी में जिंदगी में आने वाली परेशानियां। हमारे माँ बाप बचपन से हमको सिखाते हैं, पढ़ाई कर लो, आगे कुछ बन जाओगे। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो आगे तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। हम उस बात को केवल सुनते हैं, समझते नहीं।
लेकिन जब हमारा समय आता है, जब हम बहुत कोशिश करके भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाते जो चाहते हैं, तब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके वो चीज हमें मिल जाए, कैसे करके हम उस चीज को पा लें, कैसे करके उस एग्जाम को पास कर लें। जो चीज पहले हमें नहीं आती थी, हम वो चीज को भी सीखने की कोशिश करते हैं और सीख भी जाते हैं। तो कई बार परेशानियां आना हमारी जिंदगी में एक अच्छी बात होती है। जो लोग सही समय पे सही चीजों को नहीं सीखते, तो उनकी जिंदगी में परेशानियां आकर उनको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। और जो लोग परेशानियों से निकलकर कुछ सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं।